हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल जी। हेलो 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 हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर, जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका आज के इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि मेरा नाम है योगेश। क्या हालचाल है आप सभी के? फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज करके मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपरली आ रही है? क्या मैं प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूं? यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी से बताइएगा। जल्दी 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 बताइएगा। जल्दी 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 बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हालचाल है? सब कुछ बढ़िया है एकदम? कैसे हो सरकार? हम बढ़िया हैं बच्चा, हम बहुत बढ़िया हैं। आप सब कैसे हैं ये बताओ। आप लोग क्या हालचाल है आप सभी के? पहले तो ये बता दो। केसन बा भैया जी, केसन बा, क्या हालचाल? वाह, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त 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 मस्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे फायर इमोजी एक साथ आते हुए, बहुत सारे फायर इमोजी एक साथ आते हुए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हेलो 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 बच्चा, राज भाई, भारती, शिखा, रुद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शानदार शानदार शानदार। मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, आप लोगों की दुआओं की वजह बदौलत और ऊपर वाले की आशीर्वाद की बदौलत मैं एकदम बढ़िया, एकदम शानदार हूँ। आई होप सो आप सभी भी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अच्छी पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? लव यू बच्चा। क्या हालचाल, कैसा लग रहा है ये बताओ। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोनो समस्या परेशानी? हाँ जी, सब कुछ बढ़िया एकदम, जगह जगह है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, धुआंधार, फास्टम फास्ट एकदम चेट आपकी चलते हुई, और बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, आप सभी के हालचाल एकदम बढ़िया है। नियंत्रण और समन्वय हमारा चैप्टर चल रहा था, और इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें क्या कर ली थी, लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, लास्ट वीक की बात करें तो आप सभी को बधाई, आपके इस प्यारे से बैच से यूपी बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, थोड़े दिन पहले ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें 10th जो रैंक थी वो आई थी, और उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें भी बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आया, इसमें फर्स्ट जो रैंक है वो आपके इसी बेस से आई है, ठीक है ना। जल्द ही एमपी और राजस्थान का भी रिजल्ट आएगा। तो यहां से एक चीज आपको अपने अंदर ये जुनून लेकर के आना है कि नेक्स्ट ईयर आपकी बारी होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर आपका ही एक नाम होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर आपका ही क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। यस या नो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कोई भारी भरकम काम नहीं कर रहा है। जो भी सब्जेक्ट के आपके टीचर हैं बेटा, जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं, बस वो ही क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सर जी, आज पहली क्लास है, अगर पहला लेक्चर है बेटा जी, तो फिर ये मान के चलिए आपको पहले पुराने वाले लेक्चर देखने हैं, ठीक है ना। पुराने वाले लेक्चर आपको देखने, उसके बाद में आपको आज वाला लेक्चर देखना है। ओके, तो फर्स्ट अगर क्लास है तो ये आज मत देखो बेटा, पुराना अगर लेक्चर देखा हुआ नहीं है तो आज की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए भाई साहब, हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो नियंत्रण और समन्वय हमारा चैप्टर चल रहा था, और इसके अंदर हमने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कस किया था, हमने बहुत सारी जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं चलती हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं जरा फटाफट से बताओ, एक, दो या तीन, कितनी प्रकार की क्रियाएं होती है? एक, दो या तीन, कितनी प्रकार की क्रियाएं होती है जरा बताइएगा। हाँ जी, यश प्रताप जी आपसे मिले भी हैं, मैंने देखा था मैथ्स की क्लास में, भाई आया भी था, ठीक है ना, मैथ्स की क्लास में, ऐसा है क्या? मैं बहुत बढ़िया हूं बच्चा। यस सर जी, बैकलॉग है, सर जी बैकलॉग है। अरे मेरे लाल, बैकलॉग अगर हो गया है तो कुछ नहीं करना, लेक्चर की स्पीड को फास्ट करना, और क्या करना, लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, देख लेना। बायोलॉजी में तो अभी 3 ही लेक्चर हुए हैं, आज हमारे पास में चौथा अपना क्या है, लेक्चर है। चौथा अपने पास में क्या है, आज का लेक्चर है। चलिए, हाँ जी, तो हमने देखा था लास्ट की क्लास के अंदर बेटा, हमने 3 प्रकार की अभी हमने 3 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी, रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है,
तीन होती है। पहली होती है ऐच्छिक क्रिया, दूसरी होती है अनैच्छिक क्रिया और तीसरी हमने देखा था प्रतिवर्ती क्रिया। ये तीन अलग अलग हमारे पास में क्या देखने को मिलते हैं, क्रियाएं देखने को मिलती है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती उसे हम बोल देते हैं वो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया कब होती है, तो जब अचानक कहीं से स्टिमुलेशन मिलता है, अचानक से सिग्नल मिलता है, तो उस के लिए होने वाली जो क्रिया है उसी को हम बोलेंगे वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अपनी प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया, क्लियर है। हमने एग्जांपल्स देखे थे, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी हृदय धड़कन है बेटा, जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट कौन सी क्रिया के अंदर आता है, ऐच्छिक के अंदर आता है, अनैच्छिक के अंदर आता है या प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आता है। हार्ट बीट जो होती है हमारी, ये किसके अंदर हमें देखने को मिलती है, हार्ट बीट किसके अंदर देखने को मिलता है। ये चैप्टर और कितना बचा है, देवेंद्र भाई जी ने कहा है कि ये चैप्टर कितना बचा है। कभी भी बेटा बायोलॉजी के अंदर ये मत देखना कि ये कोई सा चैप्टर कितना बचा है, 5 ही गिने चुने से चैप्टर्स हैं और उनमें भी अगर हम ये देखेंगे कि ये कब खत्म होगा कब खत्म होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बहुत ये छोटा सा चैप्टर है और अभी तो बाकी है, लगभग अभी 50% ही ये हुआ है, 50% अभी क्या है, बाकी है। हाँ जी, तो हृदय जो धड़कन होती है बेटा, हृदय धड़कन ये अनैच्छिक क्रिया होती है। एक बच्चा बोल रहा है प्रतिवर्ती क्रिया, अबे नहीं रे भैया, हार्ट बीट जो होती है, हृदय धड़कन जो होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती है, वो हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि मस्तिष्क के अंदर 3 हिस्से होते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, हमारा जो पूरा ब्रेन होता है, इसके अंदर 3 हिस्से में आज पढ़ाने वाला हूं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो जो अनैच्छिक क्रिया होती है इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। सर जी आपने कहा था किसी का बेटा है और वही बेटा कंट्रोल करता है किसको, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, सर जी उसका नाम था मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या नाम था उसका, मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे पास में उसका नाम था। ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे पास में उसका नाम था। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, समर वेकेशन, अबे नालायको जब तुम लोगों को कैसे समर वेकेशन वगैरह का कैसे पता चल जाता, मुझे तो पता ही नहीं चला है। कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या, कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या भाई, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी मेरे को अपडेट नहीं है, मुझे तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है। तुम लोगों को आया है क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह, अगर आया है तो फिर होगा। हाँ जी, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हमने लास्ट के लेक्चर की बातें की थी। आज के इस सेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस सेशन के अंदर हमारे पास में टॉपिक होने वाला है मानव मस्तिष्क, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरुरज्जु क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और तंत्रिका तंत्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास में चीजें होने वाली है आज के इस लेक्चर की। ओके, आज के इस लेक्चर की। नो 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 ही कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि समर वेकेशन समर वेकेशन। हाँ, कैसे बता बताओ, हैं कहीं पहचान तो नहीं है, बड़े बड़े लोगों से पहचान तो नहीं है, पता लगे ऊपर से ही सीधी खबर आ गई हो तुम लोगों के पास में। हेलो सत्यम जी बोल रहे हैं, समर वेकेशन आपका लगने वाला है, ताजा खबर है आपके लिए। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर बीच में समर वेकेशन होती है क्या, हाँ दे दिया जाता है कभी, अगर बच्चों को ऐसा लगता है गर्मी की छुट्टी, अभी गर्मी का मौसम ही चल रहा है तो गर्मी में लगता है कि यार मामा के यहाँ चले आए, आम वगैरह खाए आए, तो बोल देते हैं कि जाओ 2 दिन तुमको दे दिए, 2 दिन घूम आओ। ठीक है ना, खेत वेत में, मामा के खेत वेत में आम का पेड़ वेड़ का खा करके आ जाओ, ऐसा सीन होता है। चलो भाई, खैर हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का ये सेशन, आज का ये लेक्चर। ठीक है ना, बहुत ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से सारी की सारी बातों को सुनना है, समझना है और देखना है और जानना है। ठीक है ना, हेडिंग डालना सबसे पहले मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन हेडिंग डालना, और इसी के बारे में अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है मेरे लाडलो, शुरू करें हम, शुरू करें फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज दो। कहानी अगर शुरू करें तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, फायर इमोजी भेज दो। ठीक है ना, जल्दी 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 बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताइए। क्लियर, शुरू करें हम। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा,
शुरू करें, शुरू करें। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, शुरू कीजिए आज की इस कहानी को। बेटा ये डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलना। कल ऐसा मत बोलना कि सर जी हमें तो डायग्राम बनाना नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना। आपका भाई आपके सामने बना रहा है तो आप भी उसके साथ साथ में क्या कीजिएगा, डायग्राम को बनाना शुरू कीजिएगा। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास में है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर में क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। जरा ध्यान से देखना, किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो मैं बना रहा हूं ब्रेन का स्ट्रक्चर। किसका? ब्रेन का। पूरा की पूरा जो ह्यूमन ब्रेन होता है बेटा, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। इस तरह से हमें क्या होता है, ये पूरा की पूरा देखने को मिलता है। अरे सर जी एक ही बार में आपने ऐसा कैसे बना दिया? भैया टैलेंट है, प्रैक्टिस जब होगा है तो अपने आप ये बन जावे हैं। प्रैक्टिस जब करते हुए रहोगे तो एक ही बार में ये वाला शेप क्या होगा, आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरह से हमें क्या होता है, दिखाई देता है। कब दिखाई देगा? जब हम हमारे ये जो सिर की हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, इस हड्डी को हटा देंगे तो इस हड्डी के अंदर एक ऐसा सॉफ्ट सा, एकदम कोमल सा, मुलायम सा हमें क्या दिखाई देगा, हमारा मस्तिष्क देखने को मिलेगा। एकदम सॉफ्ट सा मस्तिष्क क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा। जब इस मस्तिष्क को आप क्या करेंगे, पूरा की पूरा मस्तिष्क ऐसा आपने बाहर निकाला, इसको आधा हिस्सा इसका क्या करेंगे, आप कट करेंगे, आधा हिस्सा कट करेंगे। और आधा हिस्सा कट करके जब आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, अंडा जब हम लेते हैं तो पूरा व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अंडा, उबला हुआ जो अंडा होता है, पूरा व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अगर आप पूरे के पूरे अंडे को बीच में से इसे काट दोगे तो उस अंडे के अंदर के साइड जो चीजें हैं वो भी आपको दिखाई देगी। उसके अंदर होता है येलो कलर का योक होता है, ठीक है ना। जनरल भाषा में तो क्या बोलते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो उसके अंदर येलो कलर का वो क्या होता है, योक, उसमें हमें देखने को मिलता है। जब उस अंडे को हमने काटा तो उसके अंदर का भी हिस्सा हमें देखने को मिला। ठीक इसी तरह से ये जो मस्तिष्क था, ब्रेन था, पूरा गोला, उसका आधा हिस्सा हमने क्या किया, कट किया। जब आधा हिस्सा कट किया तो अब उसके अंदर हमें कुछ अलग अलग चीजें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। कुछ अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही है। जैसे यहां पर उसके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से हमें क्या हो रहा है, यहां पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये एक इस तरह से हमारे पास में क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये इस तरह से हमारे पास में अंदर के साइड कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके जस्ट बीच वाले भाग में यहां पर ये वाला एक ऐसा हिस्सा हमें क्या हो रहा है, यहां पे देखने को मिलेगा। एक हिस्सा कहां देखने को मिला, ये यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान से पूरा डायग्राम क्या करना, समझते चलना, बनाते हुए चलना, ठीक है। ध्यान से पूरा डायग्राम समझते हुए चलना, बनाते हुए चलना। यहीं पर इस वाले भाग के अंदर बेटा जी आपको एक ये ऐसा एक हिस्सा क्या होगा, देखने को मिलेगा। एक ये वाला भाग आपको क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अंदर कुछ डिजाइन हमें क्या हो रही है, बनी हुई दिखाई दे रही है। अंदर की तरफ तो कुछ अलग से स्पेशल सी हमें क्या बनी हुई दिखाई दे रही है, डिजाइन हमें बनी हुई दिखाई दे रही है। क्या बनी हुई दिखाई दे रही, डिजाइन। यहां पर ये जो डिजाइन निकली है, ये जो डिजाइन ऐसे निकलती है, ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से दिखाई हमें दे रहा है। कुछ इस तरह से हमें क्या हो रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है। अब सुनो जरा मेरी बातों को ध्यान से। ये पूरा की पूरा जो ब्रेन है, ये अंदर से हमें कुछ इस पैटर्न में क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अंदर की तरफ इसमें क्या हो रही है, अलग अलग हिस्से, अलग अलग डिजाइन हमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्से या अलग अलग हमें डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। किसके अंदर, इस ब्रेन के अंदर। इस ब्रेन के अंदर इस तरह से हमें ये देखने को मिल रहा है। अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रही। मेरी बात समझ पा रहे हो, यस या नो, ठीक है ना। इन्हीं अलग अलग हिस्सों का अलग अलग क्या होता है बेटा जी, नाम होता है। इन्हीं अलग अलग हिस्सों का अलग अलग क्या होता है, नाम। जैसे ये जो इतना जो हिस्सा दिखाई दे रही है, आवाज, हाँ जी, एक बार रिकेप करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं रिकेप करा रहा हूं, ये रिकेप करा रहा हूं, ठीक है ना। सुनना मेरी बात, एक बार इसको फिर से क्या कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो पूरा की पूरा मैंने डायग्राम बनाया है, ये पूरा की पूरा डायग्राम होता है किसका, मस्तिष्क का होता है, ब्रेन का डायग्राम होता है।
इस पूरे की पूरे मस्तिष्क की जब हम बात कर रहे हैं, पूरे की पूरे ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, प्रमस्तिष्क हो चला है। इंग्लिश में इसी का हमारे पास में नाम होता है बेटा जी क्या, सेरेब्रम। इंग्लिश में इसी का हमारे पास में नाम होता है क्या, सेरेब्रम, इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है ना, सेरेब्रम इसका हमने नाम रखा है। ये हमारे मस्तिष्क का मुख्य जो सोचने वाला भाग है वो यही होता है। मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वो यही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस या नो? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बोलो 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 बोलो। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही है? अब तो आवाज आ रही है? अब तो आवाज आ रही है भैया कि ना आ रही है? अब तो आ रही है। हाँ जी। तो ये हमारे शरीर का क्या होता है, मुख्य, हमारे मस्तिष्क का क्या होता है, मुख्य सोचने वाला भाग होता है। आपका अभी पढ़ाई करने का मन है, ये आपका मन है, आप सोच पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं आज पढ़ाई कर लेता हूं, ठीक है ना, मुझे यार मेहनत करनी है, अच्छी मुझे पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ये आप सोच पा रहे हो। तो जो सोचना आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क के द्वारा जो सोचने की क्रिया की जा रही है, उसी को हम बोलते हैं कि भैया ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी, ये प्रमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, सेरेब्रम के द्वारा क्या होगी, कंट्रोल की जाएगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? दूसरी बात, हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक गति होती है, ऐच्छिक गति का मतलब क्या हो गया है, आपको चलने का मन हुआ, होने का टहल लेता हूं मैं, ठीक है ना, आपको डांस करने का मन हुआ कि भैया आज तो डांस कर लिया जाए एकदम अच्छे कुछ भांगड़े वांगड़े पे, या फिर आपका मन हुआ कि यार लिखना हो, मुझे तो डायग्राम बनाना है सर के साथ में, तो डायग्राम बनाने का मन हो गया। ये जो सारे की सारे जो आपकी इच्छा हो रही है, जो आप अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर रहे हो, इन्हीं काम को बेटा हम बोल देते हैं ये ऐच्छिक काम है या ऐच्छिक गति है। तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक गति होती है उनका कंट्रोल कौन करता है, ये प्रमस्तिष्क करता है, सेरेब्रम करता है। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, सेरेब्रम करता है। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? यस या नो? बोलो भाई, फटाफट से फायर इमोजी भेज करके बताओ। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है? अब तो क्लियर है? अब तो क्लियर है भैया? हाँ जी, हाँ जी भैया, अब तो क्लियर है भैया, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? ओके 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 ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई, तो अभी मैंने आपसे, अभी जो हमने बात की, ये मस्तिष्क के पहला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला भाग होता है, इसी को हमने बोला है ये क्या है, प्रमस्तिष्क हमारे पास में हो चला है। इसी को हमने बोला है ये क्या होता है, प्रमस्तिष्क हमारे पास में होता है। ठीक है ना, प्रमस्तिष्क हमारे पास में ये होता है। क्लियर? दूसरी बात मेरी आगे की जरा ध्यान से सुनना, दूसरी जो मेरी बात है इसको आगे की जरा ध्यान से इसको सुनना। यहां पर बेटा ये जो दूसरा भाग हमें देखने को मिलता है, जो दूसरा भाग हमें देखने को मिलता है इस मस्तिष्क के अंदर, ये वाला जो हिस्सा हमें देखने को मिलता है, इस वाले हिस्से को, इस वाले भाग को हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो चला है, ये थैलेमस हो चला है। इसका नाम हो जाता है, ये क्या हो गया, ये थैलेमस हो गया। क्या नाम हुआ इसका? थैलेमस। ये वाला जो भाग होता है, इस भाग का नाम होता है क्या? थैलेमस। थैलेमस इस वाले हिस्से का नाम हमारे पास में होता है। क्या नाम रखा? थैलेमस। तो जो दूसरा भाग होता है ये हो चला है हमारे पास में क्या? थैलेमस। थैलेमस हमारे पास में हो चला है, थैलेमस हमारे पास में हो गया। हिंदी में भी इसको थैलेमस बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको थैलेमस ही बोलेंगे। ठीक है ना, ये वाले हिस्से का। इसका कोई स्पेशल काम होता है क्या? नहीं, इसका कोई स्पेशल काम होता नहीं है। बट आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप वहां पर पढ़ोगे कि हाँ, इसका थोड़ा बहुत जो कंट्रोल होता है वो हमारी आंखों वगैरह से संबंधित होता है। क्लास 10th के हिसाब से आपको इसका कोई भी काम ध्यान नहीं रखना है। अभी मन में इच्छा होगी कि सर इसका भी काम बता दो, बट ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, यहीं पर बेटा इसी थैलेमस के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसी को हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास में? हाइपोथैलेमस। यहीं पर एक और हिस्सा हमारे पास में हो गया, इसका नाम क्या रख दिया? इसी का हमने नाम रख दिया, ये हाइपोथैलेमस हो चला है। हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस हमारे पास में हो चला, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस हमारे पास में ये हो चला है। तो तीन अलग अलग हिस्सों के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कशन किया। पहला वाला हिस्सा था प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम कहा था, दूसरा वाला हिस्सा थैलेमस था, और तीसरा वाला हिस्सा कौन सा है, हाइपोथैलेमस हमारे पास में हो चला है। ये हाइपोथैलेमस अपने आप में बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, आईएमपी होता है। आपको बेटा अंदर से कुछ खाने की इच्छा होती है, मतलब आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, भूख लग रही है, भूख का एहसास हो रहा है, आपको प्यास का एहसास हो रहा है, आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि पानी पिए, तो अंदर से इच्छा हो रही है कि कुछ खा लें, भूख लग रही है। तो ये जो भूख लगने का, ये प्यास लगने का अंदर से ये जो फील आ रहा है, वो किसकी वजह से आता है, ये हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। जब हमारे पेट में कछु ना है, हमारा पेट खाली है, हमें एनर्जी की जरूरत है, उस समय पर हमारा हाइपोथैलेमस हमें बोलता है कि यार कुछ खाओ। तो भूख लगना और प्यास लगना, इसका कंट्रोल कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस ही करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। तो भूख एवं प्यास का नियंत्रण, भूख एवं प्यास का नियंत्रण, भूख एवं प्यास का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। भूख एवं प्यास का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बेटा हमारे शरीर के साथ में एक कंडीशन है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। बाहर अगर ठंडी का मौसम है, जैसे ठंड के समय में बाहर का जो मौसम होता है वो कितना चला जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस पर बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है। अगर आप अपने घर में कोई बर्तन को टच करोगे तो वो भी एकदम ठंडा लगेगा, बट हमारा जो शरीर है वो ठंडा नहीं होता। हमारा शरीर अंदर से क्या करता है, हीट, गर्मी को उत्पन्न करता हुआ रहता है, हीट जनरेट करता रहता है। हमारे शरीर का एक फिक्स क्या होता है, टेम्परेचर होता है, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। कभी कभार अगर बुखार वगैरह आती है तो थोड़ा ज्यादा कम भले ही हो जाएगा, बट हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। क्यों रहता है, किसकी बदौलत रहता है, ये हाइपोथैलेमस की बदौलत रहता है। इसका काम होता है शरीर के तापमान का क्या करना, नियंत्रण करना। शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा किया था। ये दो इसके क्या होते हैं, बड़े स्पेशल से फंक्शन होते हैं, दो इसके स्पेशल से क्या होते हैं, काम होते हैं। दो इसके स्पेशल से क्या होते हैं, काम होते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आ गई है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई है। यहीं पर इसी ब्रेन के पास में, इसी मस्तिष्क के पास में बेटा और भी कुछ अलग अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं, हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एक हिस्सा देखने को मिल रहा है, एक ये वाला हमारे पास में क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है, एक ये वाला बीच वाला भाग हो गया। इसके अलावा हमारे पास में एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हमारे पास में क्या हो गया, भाग हो गया। ये ऐसी जगह है जो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्पेशल होती है। जरा ध्यान से सुनते हुए जाना मेरी बातों को, जरा ध्यान से सुनते हुए जाना मेरी बातों को, ठीक है ना। यहां पर ये एक तो हिस्सा हमारे पास में ये वाला हो गया, अरे भैया टच हो जा यार भैया, ये हो गया टच। एक ये वाला नीचे वाला हिस्सा हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये जो पीछे पेड़ के जैसा ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्पेशल होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्पेशल होता है। काहे स्पेशल होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो पहला वाला जो हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला, ये वाला भाग। ये वाला जो भाग होता है बेटा, इसे हम बोल देते हैं, ये क्या हो गया है, पॉन्स हो गया। इसका नाम होता है क्या, पॉन्स, इसका हमारे पास में नाम होता है। अरे पॉन्स पाउडर नहीं, ये पॉन्स मस्तिष्क का क्या है, हिस्सा है। मस्तिष्क का क्या है, ये हिस्सा है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल गया, एक भाग जिसका नाम हमने रख दिया है, ये क्या हो गया, ये पॉन्स हमारे पास में हो चला है। पॉन्स हमारे पास में हो गया, अरे यार गलत लिखा इसको, पॉन्स हमारे पास में ये हो चला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन, ये इधर ये जो पेड़ की आकृति का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस पेड़ की आकृति के हिस्से को बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो चला है, ये अनुमस्तिष्क हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है अनुमस्तिष्क, हमारे पास में नाम हो जाता है। या इसी को बेटा अंग्रेजों की भाषा में इसी को हम बोल देते हैं, ये सेरेबेलम है, ठीक है ना। एक फॉरेनर थी, उसका नाम था क्या, सेरे नाम था उसका, फॉरेनर। उसका बलम,
उसके बलम को हमने बोल दिया सेरेबेलम। बलम का मतलब होता है हस्बैंड, ठीक है ना। तो अनुमस्तिष्क का नाम क्या हो गया है? सेरेबेलम इसका हमारे पास में नाम हो चला है। इंग्लिश नाम बहुत बहुत स्पेशल है, ये इंग्लिश नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेरेबेलम है या जो अनुमस्तिष्क है, सेरेबेलम, या हम बात कर रहे हैं किसकी? अनुमस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं। तो अनुमस्तिष्क का काम होता है हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं, बेटा आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमने होमवर्क नहीं किया, खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। एक पैर पे खड़े हो गए और हाथ क्या कर लिया? ऊपर कर लिया, ठीक है ना। एक पैर पे खड़े हो और हाथ क्या कर लिया? ऊपर कर लिया। आपने क्या किया? अपनी बॉडी का बैलेंस एक पैर पर क्या कर लिया है? बना लिया। अपनी बॉडी का बैलेंस एक पैर पे क्या कर लिया? बना लिया। आपसे कहा कि एकदम सीधी लाइन में चलो, इधर उधर 1 इंच नहीं होना चाहिए, तो आप एकदम ऐसे ऐसे सीधी लाइन में क्या कर रहे हो? चल रहे हो। मैंने कहा बेटा एक पैर पे चल के दिखाओ, तो आप एक पैर पर क्या कर रहे हो? ऐसे लंगड़ी खेल रहे हो, चल रहे हो। तो आपके शरीर के अंदर एक पावर है। क्या पावर है? आपका शरीर अपने आप अपना क्या कर लेता है? बैलेंस बना लेता है। तो जो बैलेंस बनाने की हमारे शरीर में पावर आई है, वो किसकी बदौलत आई? इस अनुमस्तिष्क की बदौलत आई, सेरेबेलम की बदौलत आई है, ठीक है ना। ये क्या करता है? तो हमारे शरीर की स्थिति एवं संतुलन, शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति एवं संतुलन को बनाए रखता है, एवं संतुलन को बनाना, शरीर की स्थिति एवं संतुलन बनाना, ये किसका काम होता है? इस सेरेबेलम का काम होता है। सेरे का बलम का काम होता है, सेरेबेलम का अनुमस्तिष्क का काम होता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति भैया थोड़ा सा लिटिल लिटिल ले लेता है, 1-2 ढक्कन ले लेता है, 1-2 ढक्कन मतलब समझ जाओ, ठीक है ना, जरा सा लिटिल लिटिल ले लेता है। जब लिटिल लिटिल ले लेता है, आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई अंकल है, भाई साहब थोड़ी सी लेकर के और आ गए, महीने की सैलरी आई, थोड़ी सी लेकर के क्या हो गए? आ गए। क्या कर रहे हैं वो? ऐसे ऐसे झूमते हुए आ रहे हैं, कौन है इधर मतलब ऐसे झूमते हुए क्या हो रहे हैं? वो आ रहे हैं इधर से उधर, उनके पैर टिक नहीं पा रहे हैं, वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, मतलब ये वाला फील जो उनके अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? जो अल्कोहल है बेटा, उस अल्कोहल का असर कहां पर हुआ? अनुमस्तिष्क के ऊपर हुआ, सेरेबेलम के ऊपर हुआ। अनुमस्तिष्क के ऊपर अल्कोहल का असर हुआ, इस वजह से कुछ समय के लिए ये जो अनुमस्तिष्क है, ये शरीर के बैलेंस को बना नहीं पा रहा, शरीर के बैलेंस को बना नहीं पा रहा। तो जब तक अल्कोहल का असर रहेगा, जब तक अल्कोहल का असर रहेगा, वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा, वो खुद एक पैर पे क्या, दोनों पैर पे खड़ा नहीं रह पाएगा। क्लियर है मेरी बात? इतनी समझ में आ गई? मेरी बात इतनी समझ में आपको आ गई है? क्लियर? चलो भैया, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो कहानी है हमारे पास में, यहीं पर इसका जो तीसरा वाला हिस्सा होता है, जो तीसरा वाला भाई होता है, तीसरा वाला यहां पर क्या होता है हमारे पास में? इसका भाई होता है, किसका? सेरेबेलम का। पहला भाई कौन था? पोन्स। दूसरा ये खुद सेरेबेलम, और तीसरा हमारे पास में इसका क्या आ रहा है? इसका तीसरा हमारे पास में भाई आ रहा है। जो तीसरा भाई होता है बेटा जी, उसी को हम नाम दे देते हैं, वो क्या हो चला है? इसको एक को ऊपर लिख देता हूं और एक को नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देता हूं। देखो, ऊपर वाले को मैंने बोल दिया ये क्या है? पोन्स, और नीचे वाला तीसरा जो भाई इसका हो चला है, इसे हम बोल देते हैं ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे पास में हो चला है। किसका बेटा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे पास में हो चला है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, वो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रिया, जैसे हार्ट बीट, जैसे लार का आना, ठीक है ना, हार्ट बीट हो गया, जैसे लार का आना, पसीने का आना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। तो ये ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन है, इसके क्या होते हैं? अलग अलग हिस्से होते हैं,
अलग अलग क्या होते हैं हिस्से। जो ऊपर वाले ये जो तीन भाई आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों के तीनों जो भाई हैं, इन तीनों के भाई को मिला करके, तीनों भाई को मिला करके हम नाम दे देते हैं बेटा ये क्या हो गया है, अग्र मस्तिष्क हो चला है। इसका नाम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क इसका नाम होता है। ये जो नीचे वाले तीनों की तीनों भाई हैं, इन तीनों की तीनों भाइयों का मिला करके नाम हो जाता है, ये क्या हो चला है, पश्च मस्तिष्क हो चला है। इसका नाम हो जाता है पश्च मस्तिष्क, हमारे पास में नाम हो जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या रखा, अग्र मस्तिष्क। नीचे वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या रखा, पश्च मस्तिष्क। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसका नाम हम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं बेटा जी मध्य मस्तिष्क, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। मध्य मस्तिष्क इसका हमारे पास में क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मस्तिष्क के कितने हिस्से हैं, तो आप कहेंगे मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, जो तीसरा वाला हिस्सा होता है इसी को हम बोल देते हैं ये क्या है, पश्च मस्तिष्क हो चला है। ये 3 अलग अलग हमारे पास में क्या होते हैं, हिस्से देखने को मिलते हैं। 3 अलग अलग हमारे पास में क्या होते हैं, हिस्से, अग्र मध्य और क्या हो गए हैं, पश्च मस्तिष्क हो चले। सर मध्य मस्तिष्क का कोई काम नहीं, मध्य मस्तिष्क का कोई स्पेशल काम आपको ध्यान नहीं रखना है। पर एक स्पेशल छोटी सी बात ध्यान रखना कि ये जो मध्य मस्तिष्क होता है बेटा, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, ये मध्य मस्तिष्क होता है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा क्या होता है, ये भाग होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का ही होता है। मेरी बात इतनी समझ में आ गई है बेटा। अभी मैं इस पे सवाल कराऊंगा, वो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आएंगे भी इस साल, इनमें से ही सवाल आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो चीज अभी आपने समझी उस पर के जो सवाल हैं वो आपको बनना चाहिएगा, ठीक है ना, वो सवाल आपको बनना चाहिए। मस्तिष्क के 3 अलग अलग हिस्सों के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है, 3 अलग अलग हिस्सों के बारे में बात कर ली, ठीक है। अगली जो मेरी बात है इसको ध्यान से सुनना। इस पूरे के पूरे मस्तिष्क के अंदर जो निचला वाला सिरा होता है, जो निचला वाला हिस्सा होता है, इस निचले वाले हिस्से को बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, मेरु रज्जु है। इस नीचे वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, मेरु रज्जु हो चला है, मेरु रज्जु हो चला है, मेरु रज्जु। या इसी को बेटा जी इंग्लिश में, अंग्रेजों की भाषा में बोला जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पास पे नाम हो जाता है मेरु रज्जु। आगे वाला जो हिस्सा एकदम जस्ट सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा बोला जाता है कि ये जो मेरु रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये किससे बना है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा से ही बना है। मेडुला ऑब्लांगेटा ही आगे जाकर के किस नाम से जाना जाता है, मेरु रज्जु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मेरु रज्जु के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो, ध्यान रखना क्या कहा मैंने आपसे, मेरु रज्जु इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है, निर्माण मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा से इसका निर्माण होता है। ये बात बड़ी स्पेशल है, ये ध्यान रखना। क्लियर मेरे लाडलो, इतनी बात समझ में आ गई, मेरी बात इतनी समझ में आ गई। एक बार मैं रिकेप कर रहा हूं, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए जाना, नजर बना करके रखना। मैंने आपसे कहा कि पूरे मस्तिष्क का हमने आधा हिस्सा कट किया और इसके अंदर हमने देखा तो बहुत सारे क्या दिखाई दिए, स्ट्रक्चर दिखाई दिए। सबसे ऊपर वाला जो लाइनिंग वाला हिस्सा दिखाई दिया, इसे हमने कहा है ये प्रमस्तिष्क है, अंग्रेजों की भाषा में इसे सेरेब्रम बोलते हैं। ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। हमारे शरीर में हम जो सोच पा रहे हैं, हम जो विचार कर पा रहे हैं, जो थिंकिंग कर पा रहे हैं, ये सारा की सारा जो काम है वो किसके पास में होता है, प्रमस्तिष्क के पास में होता है।
दूसरा जो हिस्सा होता है इसके नीचे थैलेमस हो गया और उसके बाद वाला हो गया हाइपोथैलेमस हो चला है। हाइपोथैलेमस थोड़ा स्पेशल हिस्सा है, क्यों? क्योंकि ये भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इन्हीं तीनों हिस्सों को मिला करके हमने अग्र मस्तिष्क नाम दे दिया। नेक्स्ट कंडीशन, इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है, छोटा सा हिस्सा, ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ये सबसे छोटा भाग होता है मस्तिष्क का। सबसे नीचे वाले जो हिस्से होते हैं इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है पोन्स का, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और तीसरा होता है अनुमस्तिष्क। मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत ज्यादा स्पेशल, क्यों? क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। वहां पर लिख लेना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क ये हमारे शरीर का संतुलन, बैलेंस बनाए रखने का क्या करता है? काम करता है। सर पोन्स क्या काम करता है? हम जो सांस ले पा रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत, इसको कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत योगदान किसका होता है? पोन्स का होता है। 10th क्लास में ये पूछा नहीं जाता, ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। इन्हीं तीनों हिस्सों को हम बोल करके, मिला करके क्या बोल देते हैं? पश्च मस्तिष्क नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यही आगे जाकर के किस नाम से जाना जाता है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो ये तंत्रिकाओं से बनी हुई संरचना होती है जो कि यहां मस्तिष्क से निकलती है और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होती है? ये जाती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये जाती है। मेरी बात अगर इतनी समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार SAKAR, ठीक है ना। क्लियर मेरे लाडलो? इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम आपको ऐसे ही बना करके आना है। जो सारी चीजें मैंने यहां पर डायग्राम में लिखी है ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये चीजें स्पेशली आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहां से MCQ क्वेश्चन सीधे सीधे उठ करके बनेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा जी? कहानी समझ में आ गई है? इतनी बात पक्की पक्की, इतनी बात समझ में आ गई है। डायग्राम मैंने आपको सिखाया, पहले नीचे वाला हिस्सा बनाओगे, उसके बाद में ये वाला ऐसा जो हिस्सा है इसको बनाना है, ठीक है ना। एक बार ये वाला हिस्सा बनाना सीख गए तो आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा। ओके सर जी, डायग्राम यही वाला बनाए या बुक वाला बनाए, ये वाला डायग्राम बना करके आना, गलत नहीं होगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं जरा फटाफट से सवाल करा लेता हूं। फटाफट से क्या करा लेता हूं? सवाल करा लेता हूं। देखते हैं आपने जो समझा है वो आपके दिमाग तक पहुंचा है या नहीं, ठीक है ना। बताइए जल्दी से। पहला सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है ना। क्या पूछा है सवाल के अंदर? सवाल के अंदर पूछा गया है कि भूख से संबंधित केंद्र कहां उपस्थित रहता है। हमारी जो भूख से, हमारी भूख प्यास से संबंधित जो केंद्र होता है वो कहां पर उपस्थित होता है, ये हमसे पूछा है। बताओ जल्दी से बताओ। पोल शुरू हो चला है। देवी और सज्जनों, आपका जवाब, आपके जो आंसर हैं वो फटाफट से आना चाहिए, ठीक है ना। ला 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 ला। बताइए, सोचो, डायरेक्ट सवाल नहीं है। तुम लोग सोचो कि भैया सर जी डायरेक्ट सवाल करा देंगे, तो ना बेटा, ठीक है ना। तुम लोगों को थोड़ा सा ठोक पींच करके थोड़ा बेहतर बनाना है मुझे। एकदम लप्पू लप्पू जैसे सवाल थोड़ी ना करा दूंगा। हल्का सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा, इतना सा लगेगा, बस इतना सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, इतना सा लगेगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो नहीं आया तो। हाँ जी, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई है मेरे लाडलो? देखो भैया क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बेटा जी अग्र मस्तिष्क। क्यों सर अग्र मस्तिष्क क्यों आएगा? मैंने अभी तो कहा था भूख और प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। इसलिए आंसर क्या आएगा हमारे पास में? ए आएगा। ए पे लॉक लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ओनली 75% बच्चों ने ही आंसर दिया है। 14% बच्चे सी के पास चले गए। भैया ऐसा काहे कर रहे हो यार? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है ये भूख और प्यास का कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। इसलिए आंसर क्या आएगा? ए हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा। यस, बहुत कम % बच्चों का आंसर क्या है? ये सही गया।
क्यों गलत हुआ ये बताओ। अगला सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। इजी सवाल है, एकदम बेहतरीन सा। लप्पू सा सचिन है बेटा, ठीक है ना। सॉरी सर जी, सॉरी, डाउट देखूंगा, ये 2-1 सवाल हो जाए उसके बाद में डाउट देखूंगा। ओके चलो भैया। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बेटा अनुरक्षण शब्द से एकदम कंफ्यूजन मत जाना। अनुरक्षण का मतलब होता है नियंत्रण करता है, ठीक है ना। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस करता है, स्थिति तथा संतुलन। हमारे शरीर की स्थिति तथा संतुलन, हमारे शरीर का बैलेंस वगैरह बनाने का काम कौन करता है? जल्दी से भैया। अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से सभी? क्या आएगा आंसर? मिनिमम 85% बच्चों का यह आंसर सही जाना चाहिए। मिनिमम 85% बच्चों का। अगर उससे कम गया तो क्यों गया, ये मेरे मन में फिर विचार चलेगा, ठीक है ना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? जल्दी से भैया। आंसर 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 आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? हाँ जी सर। सर जी इसका आंसर हमारे पास में निकल करके आया है, इसका आंसर निकल करके आया है अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा बेटा। सिर्फ 72% बच्चों ने जवाब दिया। भैया क्या कर रहे हो यार, क्यों गलत हो रहा है यार। 13% बच्चों ने ए आंसर लगाया है। मैंने अभी डायरेक्ट लिखवाया बच्चा, शरीर की स्थिति एवं संतुलन बनाना, ठीक है ना। स्थिति एवं संतुलन को बनाना, ये इसका काम होता है। चलो अगला वाला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार भैया पोल में यार मजा ना आया यार, बहुत कम % बच्चों ने जवाब दिया। मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से निकलता है? मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से निकलता है? सर गलती से गलत हो गया। अरे यार आप तो बावरी बन रहे हो यार भैया, बावरी बन रहे हो, पोल नहीं आ रहा है। हाँ जी पोल शुरू किया गया, आंसर दीजिए। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। ला 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 ला। हाँ जी बताइए फटाफट से, इसका आंसर दिए। जिसके पास में पोल नहीं आया बच्चा, हो सकता है कुछ नेटवर्क वगैरह इश्यू हो, और फिर भी अगर इश्यू जा रहा है तो अभी अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है ना। किस किस का पोल नहीं आ रहा है बताइए। क्या आएगा? मेरुरज्जु मस्तिष्क के किस भाग से निकलता है? अरे सर जी आपने तो ये ऑप्शन में कछु दिया ही नहीं, सही आंसर तो दिया ही नहीं है। मेरुरज्जु जो होता है वो तो सर जी मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा तो आपने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा तो आपने ऑप्शन में ही नहीं दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, पर आपके सरकार ने यह बताया कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का। तो हम बोल सकते हैं कि मेरुरज्जु किससे निकलता है? पश्च मस्तिष्क से निकलता है। सी इज द करेक्ट आंसर। 81% बच्चों ने क्या किया है? आंसर दिया है। बहुत शानदार, फायर इमोजी एक आपके नाम पर हो जाए, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया, मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां होता है भैया? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी क्लियर है? क्लास कब खत्म हुआ? अरे भैया अभी घर बसते हुए, घर हमारा बसा नहीं और आप उजाड़ने पे आ गए यार। क्लास शुरू हुए को 40 मिनट ना हुआ, ओ भैया जी खत्म होने की बात कर रहे हैं, क्या इतना बुरा हूं मैं? क्यों भाई? बहुत बढ़िया,
धनाधन आंसर देते हुए। हाँ बेटा, ओम बेटा बी आंसर दिया है। तुम लोगों के कमेंट देख रहा हूं मैं, रुको जरा बेटा, जो बी ऑप्शन दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। राज भाई, निहारिका जी से ही बात कर लीजिए आप, हैं? यस, फटाफट फटाफट आंसर 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 बच्चा जी, आंसर बच्चा जी, आंसर दीजिए मेरे लाल जी। क्या आएगा इसका आंसर मेरे लाल जी? आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बेटा जी इसका आंसर अनैच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोल होता है, ये वाला सवाल मैंने लास्ट वाली क्लास में भी कराया था और आज भी कराया, क्योंकि आज भी मैंने ये पढ़ाया है। मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। एक करेक्ट आंसर है। ओनली 72% बच्चों ने आंसर दिया है, ओनली 72%। 13% बच्चों ने कहा है अग्र मस्तिष्क। बेटा अगर इस सवाल में इस अनैच्छिक को मैं काट दूं और यहां पर मैं ऐच्छिक लिख दूं, तब जाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐच्छिक लिखूं तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। यहां पर ऐच्छिक लिखा है मैंने, ठीक है? चलिए भैया, समझ में आ गया मेरे लाडलो? इतनी बात मेरी समझ में आ गई है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई है। एक सवाल बड़ा ही प्यारा सा पूछा जा सकता है आपसे, हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त खाना खा चुके हैं? बढ़िया से पिज्जा एकदम 1-2 स्लाइस खाने के बाद में आपको लगने लगता है कि हाँ जी आज तो पेट जो है वो भर गया है। तो ये कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हम पर्याप्त पिज्जा गटका चुके हैं? ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है बेटा आपके अग्र मस्तिष्क के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है? चलिए, क्या डाउट है? डाउट देख लिया जाता है। आईक्यू लेवल क्या होता है? बेटा आईक्यू लेवल हमारे माइंड की इंटेलिजेंस पावर को बोलते हैं, ठीक है ना? माइंड की जो इंटेलिजेंस पावर होती है उसी को हम बोल देते हैं आईक्यू लेवल। यस, दिल खुश भाई, लाइक यू टू। इसमें कौन सा केमिकल होता है? कहां पर केमिकल कौन सा होता है? बेटा केमिकल की तो बात ही नहीं आ रही है, केमिकल कहां से हो जाएगा? सर बुक से पढ़ाइए, मतलब सदाफ भाई क्या बोलना चाह रहे हो? कपाल कहां होता है? अभी बताऊंगा, रुद्रांश बताऊंगा। ब्रेन के किस हिस्से में डाटा स्टोर होता है? बहुत अच्छी बात, देव गुप्ता जी ने कहा सर ब्रेन के किस हिस्से में डाटा स्टोर होता है? बेटा ये जो प्रमस्तिष्क होता है ना, प्रमस्तिष्क, इसी के अंदर क्या होता है? डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना? देखो जो प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा होता है इसी के अंदर क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। यहां पे तीसरा एक स्पेशल पॉइंट लिख लेना, यहीं पर इसी के पास में क्या होती है? याददाश्त की क्षमता होती है। याददाश्त की जो क्षमता होती है वो कहां पर होती है? इसी के पास में होती है। याददाश्त की क्षमता, मतलब याद रखने की जो क्षमता होती है वो किसके पास होती है? इस प्रमस्तिष्क के पास ही हमें देखने को मिलती है। सर ब्रेन ब्रेन हेमरेज कैसा होता है? बेटा देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर ब्रेन में ब्लड का लीकेज हो जाता है, ब्लड कहीं कहीं पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम बोल देते हैं ब्रेन हेमरेज, उसी का नाम होता है ब्रेन हेमरेज। इस डायग्राम में हाइपोथैलेमस कौन है? कौन से वाले डायग्राम में? कौन से वाले डायग्राम में? ये वाले डायग्राम में। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसी को हम बोल देते हैं हाइपोथैलेमस। नीचे वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस बोल देते हैं। जोश बेच नहीं मिला है। सर उस दिन जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट कहां से देखेंगे? बेटा वो तो उसी समय पे दिख जाता है रिजल्ट। ब्रेन हेमरेज के बारे में बता दिया, आवाज उस समय नहीं आ रही थी, अब तो आ रही है, ठीक है ना? चलिए भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, क्लियर? मेरी बातें इतनी समझ में आ गई है क्या बच्चा? मेरी बातें इतनी समझ में आ गई है कि अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हमारा जो ब्रेन है बेटा, ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत स्पेशल होता है। सर जी हमारे लिए तो जरूरी ना है, हमें जब जरूरत होती है हमारा काम ही नहीं करता भले ही काम ना करे, बट बेटा
हमारे लिए वो क्या है, जरूरी है। हमारी हार्ट बीट चल रही है ब्रेन की बदौलत, हमारी सांसें चल रही है ब्रेन की बदौलत। अगर हमारे ब्रेन में कुछ लोचा हुआ तो देन बेटा हमारी जिंदगी के साथ में क्या हो सकता है, लोचा हो सकता है। इसलिए ब्रेन क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसको हम दिलो जान से लगा के रखते हैं, मतलब उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसा होता है ना भाई साहब, ठीक है। तो ब्रेन भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसकी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सिक्योरिटी हम उसकी करते हैं। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जो हमारा ब्रेन है ये हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी तो है, और बहुत ज्यादा ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बहुत ज्यादा जरूरी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सॉफ्ट सा हमारा ब्रेन है, इसको सुरक्षा देने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए हमारे शरीर में बेटा एक क्या होती है, हड्डी का ढांचा होता है। हड्डी का क्या होता है, ढांचा। ये पूरा की पूरा, यहां हाथ लगा के देखो, यहां पर क्या है, ये हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। अगर आप ऐसा हाथ लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहां पर बेटा 9 हड्डियां हैं, यहां पे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस बायोलॉजी ले लिया तो वहां जाकर के आप पढ़ोगे कि यहां पर अलग अलग हड्डियां होती, 9 अलग अलग हड्डियां यहां पे होती है, और सारी की सारी हड्डियां आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। जब ये हड्डियां जुड़ रही हैं तो इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, एकदम एकदम फिक्स ऐसे चिपकी हुई रहती है, बिल्कुल 1 इंच भी इनमें गैप नहीं होता, पूरा की पूरा। और इन्हीं हड्डियों ने ऊपर के साइड में ये पूरा की पूरा क्या बना लिया, ऐसा कवर बना लिया, खोल बना लिया, हड्डियों का खोल। हड्डियों का ये जो खोल है, इसी के अंदर के साइड में क्या उपस्थित है, ब्रेन उपस्थित है। तो हड्डियों के इस ढांचे को बेटा, हड्डियों का क्या उपस्थित है, ये एक ढांचा। हड्डियों का ये जो ढांचा होता है, इसी को बेटा जी हम नाम दे देते हैं, क्या है ये, क्रेनियम। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, क्रेनियम। बीच में ये क्या उपस्थित दिखाई दे रहा है, तो बीच वाला ये जो हिस्सा है, ये तो हमारा प्यारा लाडला, जरूरत पड़ने पर काम ना आने वाला हमारे पास में क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया, ठीक है ना भैया। जैसा भी है, काम ना भी आए तो भी भैया इसकी सुरक्षा तो क्या होती है, जरूरी होती है। इसकी सुरक्षा तो क्या होती है, जरूरी होती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए ये क्या बना हुआ है, हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है। और इस हड्डियों के इस हड्डी के ढांचे को बेटा जी हमने क्या नाम दे दिया है, इसी को हमने क्रेनियम नाम दे दिया, या इसी को हमने कपाल, कपाल हमने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया, खोपड़ी, ठीक है ना, क्रेनियम। क्रेनियम इसका हमारे पास में नाम हो चला। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे लाडलो। हड्डी का जो ढांचा होता है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, ये क्रेनियम हमारे पास में हो चली। क्लियर। अब बात ये कि ये हड्डियों का ढांचा तो है, बट इस हड्डी के ढांचे के अलावा भी इस ब्रेन को सिक्योर करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ अलग अलग क्या होती हैं, झिल्लियां होती हैं। कुछ अलग अलग क्या होती हैं, झिल्लियां यहां पर उपस्थित होती है। कुछ अलग अलग क्या देखने को मिलती हैं, झिल्लियां। कहां पर, हमारे ब्रेन के पास में। देखो भाई, यहां से एक झिल्ली क्या हुई, ऐसे निकली, एक ऐसे क्या निकली है, एक झिल्ली निकली। और ये झिल्ली इधर के साइड से ऐसे निकलते हुए इधर के साइड में क्या हो रही है, आ रही है। क्या है ये झिल्ली है, झिल्ली मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या है ये, एक मेम्ब्रेन हमारे पास में हो चली। क्या हो चलिए, मेम्ब्रेन हो चलिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। देखो भाई, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं और इसको यहां पे फिट कर दूं। बोलो जादू दिखा दूं। देखो भाई, तो यहां पर इस हड्डी के ढांचे के अलावा यहां पर क्या होती है, कुछ झिल्लियां होती है। 1-2 झिल्ली नहीं, ओवरऑल यहां पर 3 अलग अलग क्या होती है, झिल्लियां होती है। 3 अलग अलग क्या होती है बेटा जी, यहां पे झिल्लियां हमें देखने को मिलती है। 3 अलग अलग क्या होती है, झिल्लियां हमें देखने को मिलती है। 3 अलग अलग झिल्ली हमें क्या हो रही है, यहां पे देखने को मिल रही है। कितनी, 3, ठीक है ना। ये जो 3 अलग अलग झिल्लियां हमें देखने को मिल रही है यहां पर, इन 3 अलग अलग झिल्लियों को हम नाम दे देते हैं बेटा जी, क्या, मेनिंजेस। इसका हमारे पास में नाम हो जाता है, क्या है ये, मेनिंजेस हो चलिए, मेनिंजेस। क्या नाम रख दिया, मेनिंजेस, हमने इनका नाम रख दिया,
ठीक है ना। तीनों की तीनों झिल्लियों का हमने नाम रख दिया है, ये क्या है, मेनेंजेस हमारे पास में हो। चलिए, ये तीनों की तीनों झिल्लियां तीन अलग अलग नाम से क्या होती है, जाने जाती है। एक को हम बोल देते हैं पायामेटर, दूसरी को हम बोल देते हैं ड्यूरामेटर, और तीसरी वाली को हम बोल देते हैं, ये क्या हो, चलिए, अरेक्नॉइड हो। चलिए, तो एक तो है हमारे पास में कौन, पायामेटर, पायामेटर। एक होती है हमारे पास में क्या, ड्यूरामेटर। नाम अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अभी तक सवाल तो नहीं आ रहा। पायामेटर, ड्यूरामेटर, और तीसरी होती है हमारे पास में अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड। ये तीन अलग अलग क्या होती है, झिल्लियां हमें देखने को मिलती है, तीन अलग अलग झिल्लियां। इन तीनों झिल्लियों को बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, मस्तिष्क की झिल्ली, मस्तिष्क आवरण या मस्तिष्क झिल्ली। मस्तिष्क झिल्ली का हमारे पास में क्या है, ये आवरण होता है। अंग्रेजों की भाषा में इसी को हम बोल देते हैं, ये क्या है, मेनेंजेस हमारे पास में हो। चलिए, क्या हो गई, मेनेंजेस हमारे पास में हो। चलिए, मेनेंजेस हमारे पास में ये हो। चलिए, तो हमारा जो मस्तिष्क है, इसको सिक्योरिटी देने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए, एक तो बाहर के साइड हड्डियों का ढांचा है, और तीन अलग अलग हमारे पास में क्या है, झिल्लियां हैं। तीन अलग अलग क्या होती हैं, झिल्लियां। एक बहुत स्पेशल बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, ये जो झिल्लियां होती हैं, इन झिल्लियों के पास, इन झिल्लियों के बीच में, इन झिल्लियों के बीच, झिल्लियों के बीच, झिल्लियों के बीच एक तरल उपस्थित होता है, के बीच एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है। तरल पदार्थ मतलब लिक्विड उपस्थित होता है। इन झिल्लियों के बीच में क्या उपस्थित होता है, लिक्विड उपस्थित होता है, जिसे हम बेटा क्या नाम दे देते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना, जिसका नाम हमारे पास में हो जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जिसे सेरेब्रो, कौन सा ब्रो, सेरेब्रो, सेरेब्रो, सेरेब्रो स्पाइनल, स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव कहा जाता है। ठीक है ना, उसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। उसी को हम नाम दे देते हैं सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई है। यहां पर आपसे एक बहुत बेहतरीन सा सवाल पूछा जाता है, बहुत शानदार सा आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघात से, आघात मतलब चोट से, तो बाहरी आघात से किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जाती है, समझाइए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स में समझा है तो आंसर बहुत इजीली याद हो जाएगा। मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो बहुत सी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसकी सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना मतलब शरीर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम के अंदर मस्तिष्क से पहले 3 अलग अलग परतें होती हैं, जिन्हें मेनेंजेस कहा जाता है। ठीक है ना, इन परतों के बीच तरल उपस्थित होता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। ठीक है, और इसी लिक्विड के अंदर, इसी तरल के अंदर हमारा ब्रेन क्या होता है, तैरता हुआ रहता है, उपस्थित रहता है, तैरता हुआ उपस्थित रहता है, और इसको क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। ये प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। प्रघात मतलब अगर ऐसा आपने ऐसा मुक्का भी अगर ऐसा मार दिया तो भी अंदर कुछ असर नहीं हुआ, मस्तिष्क के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा मार भी दिया। बचपन में तो कितनी ही बार होता है कि हम ऐसा फिका जाते हैं तो ऐसा टिमटुल्ला उड़ जाता है ना, ऐसा गोल गोल सा, पर मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? ये हड्डियों की वजह से, ये हमारी झिल्लियों की वजह से, और उनके बीच में जो लिक्विड उपस्थित है उसकी वजह से क्या हो गई है, सुरक्षा हो गई। उसकी वजह से क्या हो गई, सुरक्षा हो गई। एक छोटा सा डायग्राम, जरा इसको देखना, इस डायग्राम को देखना। ये है पूरा की पूरा व्यक्ति, उसके अंदर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन। ब्रेन के ऊपर इतना सा हिस्सा हमने तोड़ा, कट किया, यहां पे बनाया। तो यहां उसको जूम करके जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ऊपर तो क्या दिखाई दे रही है, हड्डी, और फिर क्या दिखाई दे रही है, झिल्लियां हमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेक्नाइड, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर, झिल्लियां हमें क्या हो रही है, इसके अंदर देखने को मिल रही है। क्लियर मेरे लाडलो, कहानी समझ में आ गई है? कहानी, मेरी बात समझ में इतनी आ गई है, यस या नो?
बताओ, यहां से ये वाला सवाल जो होता है वो पूछा जाता है। क्लियर अगर है तो फायर इमोजी एक बार भेजो। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार क्या करो, फायर इमोजी भेजो। ठीक है, फायर 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 इमोजी क्या कर दो, भेज दो। क्लियर? यस सर, कोनो दिक्कत नहीं सर? क्लियर बच्चा? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। नो, एक का नो आया। कहाँ दिक्कत आई भैया? नो कहाँ दिक्कत आई? नोट भैया, नो भैया, कहाँ दिक्कत आई? यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, बहुत बढ़िया। चलो, कछु डाउट है? कछु डाउट है तो आपके डाउट क्या कर लिए जाए, देख लिए जाए एक बार। सर अगर ये लिक्विड कभी चोट लगने की वजह से लीक हो जाए तो? बेटा अगर लिक्विड लीक हुआ तो भैया बाट लग जाएगी, बाट। कैसे बाट लग जाएगी? मतलब ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाएगा, हम मतलब जो व्यक्ति होगा, जो पेशेंट होगा, वो कोमा में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो लिक्विड अगर इतनी ज्यादा भारी चोट, मतलब किसी को एक्सीडेंट हो गया भारी भरकम और अंदर तक का हो गई, चोट लग गई, ब्रेन के अंदर क्या निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जो होता है वो कोमा में चला जाता है, ब्रेन हेमरेज उसको हो जाता है। ठीक है ना? चोट लगने पर मस्तिष्क फूल क्यों जाता है? बेटा ये तो हमारे शरीर के हर एक हिस्से की खासियत है कि अगर चोट लग गई तो वहां पे सूजन आ जाती है। अगर ऐसे फिका गए तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसा टिमटिल्ला आ जाएगा, मतलब वो सूज जाएगा। क्लियर है ना? मेनिंजेस क्या है? बहुत शानदार बेटा, जो झिल्ली है उन्हीं झिल्लियों को हमने मेनिंजेस बोला है। ठीक है ना? उन्हीं झिल्लियों को हमने क्या कहा है, मेनिंजेस। सर ब्रेन में चोट लगने पर क्यों मर जाता है? अरे भैया ये कैसा सवाल है भैया, रवि भैया। हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट जो है वो धड़क रहा है, हमारी सांसें चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इनको क्या करता है, चलवाता है। अब ब्रेन ही नहीं चलेगा भैया तो ये तो चल ही नहीं पाएंगे, सांस ना निकल पाएगी, हार्ट बीट नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है ना? ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति मर जाएगा। गाइड बुक लेना है क्या? नहीं बेटा, मैंने पहले भी शायद से ये कहा है कि 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है। सारी चीजें जो हैं आपको यहां से मतलब अपनी क्लास से सब कुछ आपको मिल जाएगा, 1 रुपए की दिक्कत नहीं आएगी। मेनिंजेस में किस कारण से फट या लिख बता दिया ये वाला डाउट। तो जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट, ये तो बेटा नवीला जी ये जब टेस्ट देते हो वो उसी समय पर आपको क्या दिखा देता है, रिजल्ट दिखा देता है। नहीं तो फिर आप बेच में उसको चेक करोगे तो उसमें दिखा देगा परफॉर्मेंस में। क्या हम लिखने को पढ़ना बोल सकते हैं? लिखने को पढ़ना बोल सकते हैं? नहीं बेटा, लिखने को पढ़ना नहीं बोल सकते। लिखने का मतलब होता है ऐसा लिखना, इसको बोलते हैं लिखना। ठीक है ना? ओके चलो। सर मेन के सर के पीछे क्या नहीं, क्यों नहीं मारा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दीप्ति जी ने पूछा है कि सर दिमाग के पीछे क्यों नहीं मारा जाता? देखो बच्चा, होता यह है कि हमारी जो ब्रेन है ये चारों तरफ से क्या है, कवर है। चारों कवर से क्या है, कवर है। यहां पर पीछे के साइड जो होता है, यहां पीछे के साइड हमारा छोटा वाला ब्रेन होता है। छोटा वाला ब्रेन मतलब जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कमजोर होता है। अगर किसी ने बोची के अंदर, इसको बोलते हैं बोची, बोलते हैं इसको बोची, ठीक है ना? गांव में भैया बोची बोलते हैं, हो सकता है तुम लोग कुछ और अलग बोलते होंगे। तो अगर यहां पे ऐसा फट करके मारा, ज्यादा तेज अगर मार दिया तो हो सकता है वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए, या फिर उसको और कुछ भी असर उसके ऊपर देखने को मिल जाए। ठीक है ना? ऐसा हमें देखने को मिलता है। ओके ओके, क्लियर है? बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन के किस भाग द्वारा प्राप्त पता चलता है? ये बताने वाला हूं, अभी टेंशन मत लो, ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है ना? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई है? चलो भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ चली है। टाइम लगेगा बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर, अरे भैया अबे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो फिर कहां से बता दूंगा। मेडुला कहां है? मेडुला के बारे में बताया तो था, मेडुला के बारे में बताया तो था भैया। ये क्या था यहाँ पे, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है ना? ब्रेन में दर्द क्यों होता है, इससे पीछे के चैप्टर नहीं हुआ है, फिर आगे कैसे?
अदिति बेटा, इसके पीछे थोड़ा मेरा मतलब पर्सनल रीजन है। पंडित जी ने कहा था कि सर पहले इस बार नियंत्रण और समन्वय को ही शुरू कीजिएगा, जीव प्रक्रम को इस चैप्टर के बाद शुरू कीजिएगा, क्योंकि जीव प्रक्रम इस चैप्टर के बाद में अगर आप शुरू करोगे तो बच्चों का परसेंटेज ज्यादा अच्छा बनेगा। इस साल ये इस तरह से एक मतलब भाई मैं पूछता हूं पंडित जी से, ठीक है ना। सर एग्जाम में शॉर्ट नोट से लिखे या लॉन्ग से? बेटा लॉन्ग नोट से। एग्जाम में अगर सवाल आया तो आपको यही सवाल लिख करके आना है। देखो अभी तुम लोगों ने अगर देखा हो, यूट्यूब तो खैर तुम चलाते ही होंगे, ऑनलाइन तुम लोग पढ़ाई करते हो, तो अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यार यूपी बोर्ड ने कॉपी चेक की, ऐसा कम मार्क्स आए, कम नंबर आए। तो बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारी जो एक्सपेक्टेशन, हमने बहुत अच्छा समझा है, बहुत अच्छा हमने पढ़ा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भैया 90 मार्क्स आना चाहिए, 90 आना चाहिए, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मेहनत की, बट जब एग्जाम के अंदर आपको वो चीजें अच्छे से लिख करके आना था तो आपने अच्छे से नहीं लिखा। हो सकता है आपकी राइटिंग गड़बड़ थी, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं था, आपने जो समझा हुआ था उसी को अपनी भाषा में लिख दिया। तो एग्जामिनर ने जो 4 नंबर का सवाल था उसमें आपको क्या कर दिए, 3.5 नंबर दे दिए, आधे नंबर उसने क्या कर लिए, अपनी झोली में रख लिए। उसको ज्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं लगी आपकी, क्योंकि आपने समझा हुआ जो था उसको अपनी भाषा में लिख दिया, ठीक है ना। आधा नंबर उसने रख लिया। ऐसे आधा नंबर अगर उसने 2 4 8 सवाल में, अगर 8 सवालों के अंदर उसने आधा नंबर काट लिया तो 4 नंबर तो क्या हो गए, सीधे सीधे कट गए मेरे लाल। हमने तो सोचा था सर 90 आएंगे और आ गए 85 नंबर। क्यों आए? क्योंकि छोटी चीजों की हमसे मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आंसर लिख करके आना जरूरी है। और आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों का ये मेरे पास में डाउट आएगा, अरे सर इतना बड़ा आंसर याद करें क्या? मत करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होगा ये कि अगर ये सवाल 4 नंबर में आया, छोटा मोटा इधर उधर से कहीं यूट्यूब फूट्यूब से अगर पढ़ लिया, इधर उधर से फलाना धमकाना से, गुरुजी से, ठीक है ना, तो फिर 2-2.5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, पूरा 4 नंबर मिलेगा नहीं। फिर बच्चा टॉप नहीं करेगा, दूसरे का बच्चा टॉप कर जाएगा, तो फिर बोलेंगे कि वो बच्चा तो हमारा था, खरीद लिया, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो अच्छे मार्क्स लेकर के आना है और तुम लोग एकदम तूफानी करके आओगे। रीजन व्हाई, तुम लोग क्यों अच्छा करके आओगे, भरोसा है। पहली चीज तो हम समझ शॉर्ट नोट्स में रहे, बहुत सिस्टमेटिक हम समझ रहे हैं, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो गलत नहीं होते। मतलब अपने जो बच्चे हैं, मतलब आपके साथ मिले, मतलब आपके जो बेज वाले हैं, ठीक है ना, आप जो आपके बेटा जो मार्क्स हैं वो कटते नहीं है। रीजन भैया, शॉर्ट नोट्स बेस्ड स्टडी आप करते हो, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन मैक्सिमम सही चले जाते हैं। दूसरी चीज, आपको शुरू से ही ये अंदर दिमाग में डाला जाता है कि बेटा ऐसा ऐसा लिखना है, ये ऐसा ऐसा करना है, तो मार्क्स आपके कम घटते हैं और आप उभर करके आगे निकल आते हो, ठीक है ना। चलो नालायक हो, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो भाई, चलिए आगे की बात करते हैं। अगली कहानी जो है वो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो क्या है, मेरू रज्जु, ठीक है ना। पर मेरू रज्जु से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले एक क्या कर दूं, एक चीज बता दूं। बेटा याद करो, मैंने आपसे कहा था कि हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ग्राही अंग होते हैं। क्या होते हैं हमारे शरीर में? अलग अलग ग्राही अंग होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है। जैसे हमारी जीभ हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारी त्वचा हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, हमारी आंखें हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, हमारे कान हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है ना, संवेदी अंग है। होता यह है बेटा, अगर आपने आज कोई चीज को टेस्ट किया, आपने आज कोई चीज को क्या किया, खाया। मान लो आप गए कहां, चाइना गए। चाइना जब गए वहां पे भैया ऐसे झींगा जो होते हैं वो कच्चे ही ऐसा उन्होंने कहा फ्राई किया, लो भैया टेस्ट करो। झींगे जो होते हैं ना समुद्र के अंदर कीड़े, उनको आपको दे दे, लो खाओ। अब आपको तो उस समय पे पता नहीं भैया, और चाइना घूमने गए, खा लिया। बाद में पता चला अरे ये तो अंदर जाकर के साला मूवमेंट कर रहा है, ये तो जिंदा था। ओ भैया उल्टी हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कोई भी चीज आप अगर टेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो, कोई भी चीज अगर आप महसूस कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप सुन रहे हो, तो ये जो भी चीजों की इंफॉर्मेशन है, ये सीधी सीधी इंफॉर्मेशन बेटा जाती है कहां, आपके ब्रेन के पास। ब्रेन में भी कहां जाती है? 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कहां जाती है? अग्र मस्तिष्क का जो पहला वाला हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, वहां पर क्या होती है, इंफॉर्मेशन जाती है।
वहां पर क्या होती है, इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है ना। तो बचपन से लेकर के 5 साल 10 साल पहले जो आपने कोई चीज खाई थी या फिर जो आपका एहसास, मतलब जो चीज आपने फील की थी, उसका उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी आज भी आपके बॉडी के अंदर है। आपकी बॉडी के अंदर आज भी क्या है, वो मेमोरी है। ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। हम जब छोटे थे 5 साल 6 साल के थे, अपने जो गाल थे वो अच्छे थे, बड़े बड़े गाल थे अपने। ठीक है ना। अब ये बड़े बड़े गाल थे तो अपने जो मामा जी हैं वो आते, ठीक है ना, सगे मामा जी नहीं है, दूर के मामा जी, वो आते, ले वो सीमा तेरा लड़का इतना बड़ा हो गया, इसके गाल तो बड़े निकल रहे हैं। मतलब वो अपने गाल को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब उस समय हमें क्या है बेटा, ये पता है, उस समय हमने एक आध दो बार उन्होंने गाल खींची तो हमको समझ में आ गए, अरे यार ये भैया जो है ना, ये जो मामा जी है ना, ये गाल क्या करते हैं, वो जोर से क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। ठीक है। तो वो मामा जी जब भी आ रहे हैं, वो आपके गालों को ऐसा प्यार करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हो, दूर भाग रहे हो। काहे भाग रहे हो, गाली तो ऐसे खींच रहे हैं ना। जब मम्मी आपको गाल, ऐसा मेरा प्यारा बेटा, ऐसा करने आती है, तब आप दूर नहीं भाग रहे। वो मामा जब आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, दूर भाग रहे हो। वाई भैया, वो भी तो आपको प्यार ही करने आ रहे थे, ऐसा गाल ही गुल्लू मुल्लू करने आ रहे थे, और मम्मी भी क्या कर रही है, गुल्लू मुल्लू कर रही है। तो दोनों ही सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों ही आपको लाड़ प्यार दिखा रहे हैं। बट आप मामा जब ऐसा लाड़ प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या हो रहे हो, दूर भाग रहे हो। पर मम्मी, तो मम्मी के सामने शर्मा रहे हो, मम्मी को प्यार आ रहा है ऊपर, शर्मा रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर पहले से क्या थी, इंफॉर्मेशन स्टोर थी। पहले से इंफॉर्मेशन क्या थी, स्टोर थी। आपने एक दो बार ये फील किया था कि यार ये जो मामा जी है ना, ये जब गाल हिंचते ना, तो यार ये बहुत जोर से हिंच देते हैं, जैसे दर्द होने लगता है मेरे गालों में। ये पहले से आपके माइंड में इंफॉर्मेशन थी। तो उस इंफॉर्मेशन के कारण अब 8 साल बाद भी वो मामा जी आपसे मिलने आते हैं, आपके गालों को अगर टच करते हैं तो आप दूर भाग रहे हो। काहे भाग रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में पहले से जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की वजह से आपने क्या किया, आपके ब्रेन ने क्या किया, ये डिसीजन लिया कि यार ये मामा जी को तो अपने गाल टच करने नहीं देना है। ठीक है ना। तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारा जो अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर ऐसी कुछ स्पेशल सी जगहें होती हैं जो पहले से हमारे ब्रेन में उपस्थित किसी इंफॉर्मेशन, और अभी अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है लेटेस्ट वाली इंफॉर्मेशन और पुरानी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उन दोनों इंफॉर्मेशन का क्या करती है, एनालिसिस करती है, और उस हिसाब से क्या करती है, डिसीजन लेती है। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे भी कुछ स्पेशल सी जगहें, स्पेशल से पॉइंट है। उन स्पेशल सी जगह को, उन स्पेशल से पॉइंट्स को, जगहों को बेटा हम नाम दे देते हैं साहचर्य के क्षेत्र। क्या नाम दे देते हैं, साहचर्य के क्षेत्र हमारे पास में नाम हो जाता है। तो यदि कोई भला मानुष आपसे ये पूछ ले कि साहचर्य क्षेत्र क्या होते हैं, अगर कोई भला मानुष आपसे ये पूछ ले कि साहचर्य क्षेत्र क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए, तो ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क के ऐसे क्षेत्र जहां संवेदी सूचना और अन्य ग्राहियों से प्राप्त सूचना तथा पहले से मस्तिष्क में उपस्थित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है, उनको दोनों को मैच करके और डिसीजन लिया जाता है। उन्हीं जगहों को हम क्या बोल देते हैं, साहचर्य क्षेत्र बोल देते हैं। उन्हीं जगहों का हमारे पास में क्या नाम होता है, साहचर्य क्षेत्र हमारे पास में नाम होता है। क्लियर, मेरी बात समझ पाए हो क्या, यस या नो मेरे लाडलो? फटाफट से फायर इमोजी भेज करके बताओ, मेरी बात समझ पाए हो क्या? फटाफट से फायर इमोजी भेज करके बताओ, मेरी बात समझ पाए हो क्या? हाँ जी, जल्दी से बोलो मेरे गुलू मुलू, मेरी बात समझ पाए हो क्या? क्लियर है सर जी, बात समझ में आई गिलेवा? क्लियर क्लियर बच्चा जी? हाँ जी, एक दो ही टॉपिक और है। चलो, एक छोटा सा नन्ना सा
टॉपिक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम छुटकू सा है, इतना सा एकदम टिंचुक सा है भैया, टिंचुक सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा की अगर हम बात करें, सुनो, मेडुला ऑब्लांगेटा आगे जाकर के, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा आगे जाकर के किस नाम से जाना जाता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। मेडुला ऑब्लांगेटा को आगे जाकर के क्या नाम दे देते हैं हम, मेडुला ऑब्लांगेटा को आगे जाकर के हम क्या नाम दे देते हैं, बोलो भाई। मेडुला ऑब्लांगेटा का आगे जाकर के क्या नाम होता है, आगे जाकर के मेडुला ऑब्लांगेटा को हम क्या नाम दे देते हैं। ये तो है हमारे पास में पूरा की पूरा हमारा मस्तिष्क, और दूसरा हमारे पास में, हमें पता है बेटा, अपने को पता है कि इस पूरे की पूरे मस्तिष्क के ऊपर क्या होता है, एक हड्डियों का लेयर होती है, एक हड्डी की क्या होती है, ऐसे लेयर होती है, हड्डी की क्या होती है, लेयर होती है। हाँ जी सर जी, मेरु रज्जु बोलते हैं, बहुत बढ़िया, मेरुदंड बोल सकते हैं या फिर मेरु रज्जु बोल सकते हैं। तो बेटा ब्रेन के नीचे के साइड में एकदम लंबा सा ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इस लंबे से हिस्से को बेटा हम क्या नाम दे दे रहे हैं, इसी को हम मेरु रज्जु नाम दे दे रहे हैं। इसी का नाम हो जाता है क्या, मेरु रज्जु, या इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास में नाम हो जाता है। इसी को बेटा मेरुदंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को मेरुदंड भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखना, मेरुदंड भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। किससे बना है, ये मैं पहले ही बोला था कि मेरुरज्जु जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से बना होता है, तंत्रिकाओं से बना होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से बना हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये हड्डियों का ढांचा होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, वैसा ही हड्डियों का ढांचा बेटा इस मेरुरज्जु के चारों तरफ भी होता है। हड्डियों का ढांचा इस मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी होता है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। ये जो हड्डियों का ढांचा स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ है, इसे बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो चला है, ये रीढ़ की हड्डी है, या इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं ये कशेरुक दंड है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये कशेरुक दंड हमारे पास में हो चला है, कशेरुक दंड, या इसी को हमने बोल दिया ये क्या है, रीढ़ की हड्डी। इसी को हमने बोल दिया रीढ़ की हड्डी। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसे कौन सुरक्षा देता है, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा कौन देता है, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वही सुरक्षा देती है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या करती है, मेरुरज्जु को सुरक्षा देता है, मेरुरज्जु को सुरक्षा देता है, मेरुरज्जु को सुरक्षा देता है, ठीक है ना। मेरुरज्जु किससे निकलता है, तो ये पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलता है, ठीक है ना, से निकलता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से ही ये क्या होता है, निकलता है। क्लियर मेरे लाडलो, कहानी समझ में आ गई। आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, कौन सा डाउट सर जी, कि आखिर हमारे शरीर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड क्यों होता है, मेरुरज्जु क्यों होता है। बेटा हमारे शरीर में जितनी इंपॉर्टेंस हमारे ब्रेन की है, हमारे मस्तिष्क की है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की होती है। स्पाइनल कॉर्ड की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है। वाई, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है ये तो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, पहले माले पर बैठा हुआ है। ये मस्तिष्क जो है हमारे पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल अकेला नहीं कर सकता, इसने
एक लंबी सी क्या बना रखी है, एक लंबी सी पूंछ निकाल रखी है अपनी, जिसे हमने क्या कहा है, मेरु रज्जु कहा है। मेरु रज्जु हमने उसका नाम रखा है। तो ये जो लंबी सी पूंछ है जिसे हमने क्या कहा, मेरु रज्जु नाम दिया है, ये मस्तिष्क की क्या करता है, हेल्प करता है। मस्तिष्क की क्या करता है, हेल्प करता है। ये है हमारे पास में मस्तिष्क, और इस मस्तिष्क की हेल्प कर रहा है कौन, ये मेरु रज्जु क्या करता है बेटा जी, हेल्प करता है। कौन करता है हेल्प, मेरु रज्जु, ठीक है ना। मेरु रज्जु क्या कर रहा है, मस्तिष्क की हेल्प कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो। ये तो था पूरा की पूरा मस्तिष्क, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो चला है कौन, मेरु रज्जु हो चला है। ये वाले का नाम रखा था मैंने मस्तिष्क, और ये वाला हिस्सा हमारे पास में हो चला है क्या, ये हो चला है मेरु रज्जु हो चला है। ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु ये दोनों मिल करके हमारे शरीर के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं, दोनों मिल करके, ठीक है ना। पूरा के पूरा जो कंट्रोल होता है वो इन्हीं दोनों का होता है हमारे पूरी बॉडी के ऊपर। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या हो चले हैं, ये दोनों की दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो चले हैं। ये दोनों की दोनों क्या कहलाते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका हमारे पास में क्या होता है, नाम होता है। शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसी को हम क्या बोल देते हैं, CNS इसका हमारे पास में नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मस्तिष्क यहां ऊपर के साइड में है, मेरु रज्जु यहां पर है। अगर मान लो हमारे पैर के अंगूठे में मच्छर ने काटा, पैर के अंगूठे में मच्छर ने काटा, तो हमारा पैर क्या करेगा, वहां पे हिलेगा, मच्छर को क्या करेगा, उड़ाएगा, हिलेगा, ऐसा यार कुछ काटा, यार कुछ काटा, यार ऐसा करेगा। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि मस्तिष्क से कुछ क्या निकली हुई होती है, तंत्रिकाएं निकली होती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं कुछ निकले होते हैं मस्तिष्क से, और कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो निकले होते हैं किससे, मेरु रज्जु से। कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो निकलते हैं किससे, मस्तिष्क से। मस्तिष्क से जो न्यूरॉन्स निकल रही हैं, जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं, कुछ तंत्रिकाएं निकल रही किससे, मस्तिष्क से, ठीक है ना। और कुछ जो तंत्रिकाएं होती हैं वो निकलती है कहां से बेटा, इस मेरु रज्जु से निकलती है। किससे निकलती है, मेरु रज्जु से। कुछ जो तंत्रिकाएं हैं वो निकल गई मस्तिष्क से, और कुछ तंत्रिकाएं निकल रही हैं किससे, मेरु रज्जु से, ये वाले हिस्से से। मेरु रज्जु की जो तंत्रिकाएं होती हैं ये हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या होती है, फैली होती है। हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है। ये मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो चला है, ये मेरु तंत्रिका हो चली है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेरु तंत्रिका। और यहां मस्तिष्क से निकलने वाली ये जो तंत्रिकाएं होती हैं इनका नाम हम रख देते हैं, ये क्या हो चली है, ये हो चली है कपाल तंत्रिका। इनका नाम हो जाता है क्या, कपाल तंत्रिका हमारे पास में नाम हो जाता है। कपाल तंत्रिका इसका हमारे पास में नाम हो जाता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो। मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका ये क्यों होती है, इनका काम होता है कि हमारे शरीर से, मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका का काम होता है हमारे शरीर से जो इंफॉर्मेशन है वो ले जा करके ये कहां देती है, हमारे इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों भागों के पास में ले जा करके ये देती है। कौन, मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका, ठीक है ना। इस वजह से इन दोनों को बेटा हम बोल देते हैं कि ये हेल्प कर रही हैं किसकी, मस्तिष्क की और मेरु रज्जु की। इनका नाम हो गया है क्या है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हो चला है। क्या नाम रख दिया इसका, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसका हमने नाम रख दिया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इसका हमारे पास में नाम होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम क्या बोल देते हैं, PNS इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम होता है क्या, PNS हमारे पास में नाम होता है। क्लियर है मेरी बात, इतनी समझ पा रहे हो, मेरी बात इतनी समझ पा रहे हो, यस या नो, अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है ना। सुनो इस कहानी को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, इस कहानी को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। 5-7 मिनट की कहानी है, जरा ध्यान से सुनना।
बेटा जैसे हमारी पूरी की पूरी क्या है, हमारी कंट्री है, हमारा भारत है, ठीक है ना। अगर हमारे देश के लिए कोई फैसला लेना हो तो कौन लेता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। और उस मतलब जो उस फैसले के ऊपर सिग्नेचर कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो उस फैसले के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें हम बोल देते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो क्या है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर जी खुद आपके मोहल्ले में या आपके शहर में तो आएंगे नहीं सड़क बनवाने के लिए, पानी सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जी को मान लो एक मतलब रोड बनवाना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब आपके गांव में क्या बनाना है? सड़क बनवाना है प्रधानमंत्री जी को। तो प्रधानमंत्री जी खुद थोड़ी ना आएंगे कि भैया मैं ठेकेदार ढूंढता हूं और क्या करा देता हूं, सड़क बनवा देता हूं। नहीं, वो क्या करेंगे? वहां से ऑर्डर भेजेंगे किसके पास? आपके स्टेट की गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जब ऑर्डर आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट उस रोड को क्या करवाएगी? बनवाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी कहानी को समझ पा रहे हो? यस या नो, हाँ या ना? तो जो मेन जो फैसला लेने का काम कौन करता है? तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो लोकल जगह पर काम करते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके दो हिस्से हो गए, पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। ये क्या करते हैं? पूरे शरीर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इन्हीं दोनों भागों के पास में जाती है। आपको किसी चीज की कमी है, आप कुछ चाहते हो, आपके शहर में कुछ करवाना है, तो कुछ भी बड़ा काम करवाना है, तो आप किसको बोलोगे? पहले अपने स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट से के अगर हाथ में नहीं रहा तो फिर कौन कहाँ भेजेगी? स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास में, मतलब सेंट्रल के पास में। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजेगी और आपके गांव शहर में क्या होगा? वो वाला काम होगा। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि ये दोनों मेन है, ये दोनों अपनी बॉडी से जितने भी मैसेज हैं वो सारे के सारे इन दोनों के पास जाते हैं। और रिटर्न में अगर कोई वापस में कोई सिग्नल भेजना हो तो हर एक हिस्से, हर एक गांव तक खबर पहुंच जाए, इसके लिए क्या होती है? ये ऐसी पतली पतली सी तंत्रिकाएं होती हैं, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट है और ये क्या करती है? काम करवाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बताओ भाई, इतनी बात समझ पा रहे हो क्या? यस या नो? मेरी बात इतनी समझ पा रहे हो क्या? अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो फटाफट फायर इमोजी भेजो। इसका क्या काम होता है? तो संपूर्ण शरीर से सूचनाओं को प्राप्त कर, सूचनाओं को प्राप्त कर उनका समाकलन करना, उनका समाकलन करना। समाकलन मतलब उसके ऊपर निर्णय लेना, समाकलन उन पर निर्णय लेना, ठीक है ना, उन पर निर्णय लेना, उन पर निर्णय लेना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारे पास में काम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एवं शरीर के मध्य और शरीर के मध्य समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब इंटरमीडिएट का काम करना, समन्वय स्थापित करना। ये किसका काम होता है? पेरिफेरल का, ठीक है ना। तो हमारे देश की जनता और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंट्रोल कौन करता है? कौन करवाता है? हमारे पास में हमारी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। क्लियर? चलो भैया, इस सवाल का आंसर अब दीजिए जरा, ठीक है ना। बस 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 हो गया, खत्म है। 2-4 सवाल हैं और बस आज की कहानी खत्म है। 1-2 MCQ क्वेश्चन है और बाकी हमारे पास में कहानी खत्म। आगे की जो चीजें हैं वो क्या कर दी मैंने? डिलीट कर दी। बस आगे की जो चीजें हैं वो मैंने क्या कर दी है? डिलीट कर दी। ये लो भैया, क्लियर?
बस ये 2 एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू सवालों के क्या करो, जवाब दो, और आज की जो कहानी है वो समाप्त। बेटा 1.5 घंटे तो कम से कम यार लेक्चर लिया करो, है ना, आराम से 1.5 घंटे तो लेक्चर लेने की आदत डालो, ठीक है। चलो, हमें बहुत अच्छा करना है, रिजल्ट बहुत अच्छा हमें लेकर के आना है, ठीक है ना। आग लगा देनी है भैया, जो लोग सोचते हैं कि भैया हम कुछ कर ना पाएंगे, उन्हें करके दिखाना है हमें, ठीक है ना। ये जोश, ये जज्बा रखना है अपने को, ओके। दुनियादारी के चक्करों में नहीं पड़ना है बेटा, दुनियादारी से अपने को कोई लेना देना नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम करने दो, अपना अपना काम करो, पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, सबके लिए अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो। कोई आपके लिए गलत सोचे तो ठीक है, जाने दो उसको भाड़ में, अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सर एक बार ऑप्शन चेक कीजिएगा, ओके सॉरी, ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं। ए और सी, ए और सी, सॉरी शक्तिमान, ए और सी है यहां पे, ठीक है ना, ए और सी, ए और सी। इसको फिर से, इसका पोल फिर से शुरू करूं क्या, इसका पोल फिर से शुरू कर दूं क्या, इसका पोल फिर से शुरू कर रहा हूं मैं, अब जवाब दो। इसका पोल फिर से शुरू किया मैंने, अब जवाब दो, ठीक है ना। अब तो सब सही है, अब सब सही है, अब सब सही है, अब सब सही है भैया, ठीक है ना। हाँ जी, यहां पे बी की जगह पर मैंने सी कर दिया, बस बी की जगह पर मैंने सी कर दिया, सॉरी शक्तिमान, ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत था। अरे अब तो सही कर दिया ना भैया, बहुत बढ़िया अंश, शिवम भाई, अलीजा, सनोज बहुत बढ़िया, निहारिका जी बहुत बढ़िया, कोमल भाई, ओ कोमल जी, गलत हो गया, गलती से सी कर दिया, अनिल पांडे जी, गलत बात है यार, ठीक है ना। आप तो जो पांडे सरनेम है उसकी लीगेसी को खत्म कर रहे हो यार, हैं, पांडे सरनेम की लीगेसी को खत्म कर रहे हो। चलो बस 2 सवाल, इसके बाद में आज की कहानी समाप्त हुई। शॉर्ट नोट्स बेटा जी बनाते हुए चलना, ठीक है ना, बेहतरीन शॉर्ट नोट्स हैं, और चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो इसका मैं आपको माइंड मैप भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना। ये मान के चलो फुल ऑफ धमाल एकदम, बस तुम लोग मेहनत करो यार, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाकी पूरा हर चीज भाई आपका करेगा। आंसर क्या आएगा, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा। डी पे लॉक लगा डाला तो लाइफ हमारी हो गई बेकार। सिर्फ 68% बच्चों ने जवाब दिया है। बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आता है, अभी तो पढ़ाया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, ठीक है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। चलो भैया अगला सवाल, ये सवाल तो सही दे देना भैया, लास्ट सवाल है ये आज का। क्या पूछा गया है सवाल के अंदर, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। पोल स्टार्ट नाउ, या ढिंचक ढिंचक फटाफट से आंसर दो, ठीक है। ला 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 ला। आदित्य भाई ने दिया है, नीति जी ने, युवराज जी, कोमल जी, अशीफ, निखिल, अनिल, गोपाल, शिवांगी, आदित्य, अंतिमा, निहारिका, कविता जी, ऋषभ, साहिर, शुभम, रत्ना, सुदर्शन, हिमांशु, बहुत सारे बच्चे, स्वाति जी ने भी आंसर दे दिया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तुम ही तो हो मेरे लाडलो, होनहार, तुम्ही की वजह से तो हम हैं, नहीं तो हम क्या हैं, हैं? चलो भाई, क्या आएगा आंसर हमारे पास में, करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा बी इज द करेक्ट आंसर, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी मैंने आपसे कहा था कि कपाल तंत्रिका, मेरुदु तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाती है, तो बी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। ओ भाई क्या है 68%, बस भाई यार रोना आ रहा, मम्मी रोना आ रहा मुझे। कैसे गलत कर दिया, कैसे गलत कर दिया,
के से गलत कर दिया। चलो, तो ये यहां पर हमारी जो कहानी है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। हमारे पास में ये कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्लियर है? चलें अलविदा बोल दें अब। समरी 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 में कछु है नहीं बच्चा, ठीक है ना, नो समरी। होमवर्क जस्ट डू रिवीजन ब्रो, रिवीजन रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, दैट्स इट, इनफ। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है देवी और सज्जनों। हमें कब बुलाएंगे पीडब्ल्यू ऑफिस गिफ्ट देने के लिए? हाँ, गिफ्ट ही चाहिए है, हमसे मिलने थोड़ी ना आना है तुम लोगों को गिफ्ट चाहिए। रिजल्ट अच्छा आएगा बेटा, आप लोग आएंगे, ठीक है ना, रिजल्ट अच्छा आएगा फिर आप लोग आएंगे। ओके सर, हमें सर जगह पर कितने तंत्रिका तंत्र होता है? एक ही जगह पर कितना तंत्रिका तंत्र? बेटा तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर बस 2 होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ 2 होते हैं। अरे शिवम भाई, वीडियो कॉल हो जाएगा है? देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर 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 दर्द क्यों होता है? सर इसे भी नोट्स में बनाना है। किसको नोट्स में बनाना है? हाँ, इसको भी नोट्स में बनाना है बच्चा, इसको भी नोट्स में बनाना है। मेरुरज्जु को अच्छे से परिभाषित कैसे करें? मेरुरज्जु को अच्छे से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से परिभाषित कर रखा है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मेरुरज्जु क्या है, इसकी सुरक्षा कौन करता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी क्या होती है, लंबी संरचना होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिका निकलती है जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है और मेरुरज्जु पश्च मस्तिष्क के मेडुला से निकलती है। तो इसका आंसर यहां पे मैंने दे रखा है, ठीक है बच्चा, आपको अलग से इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, हमारे शरीर में मेरुरज्जु की क्या इंपॉर्टेंस है? बेटा हमारे शरीर में अगर मेरुरज्जु नहीं होगा तो हमारा जो हाथ पैर है ना वो मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी व्यक्ति को नहीं हो पाएगा, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है। अरे यार भाई, मैंने पूछा था यार वीडियो कॉल का, उन्होंने कहा सर आज नहीं हो पाएगा, मतलब उसको सॉफ्टवेयर को आज चालू नहीं किया है, कल मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास है, नेक्स्ट वीक वाली क्लास में पक्का कसम है करेंगे कॉल, ठीक है ना। एक बार तो किया था ना अपने कॉल, अभी तक एक बार भी नहीं किया क्या? किया है, एक बार तो किया है, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या बोला था, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर शरीर में लकवा लग जाता है, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, डैमेज हो गया। स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो गया बेटा, तो फिर जो ब्रेन है वो सोच रहा है कि मैं पैर को उठाऊं, पैर को क्या करना है, उसको उठाना है, बट पैर उठेगा नहीं। क्यों? ब्रेन ने सोचा, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन किसको दी, मेरुरज्जु को दी, पर मेरुरज्जु से इंफॉर्मेशन कहां जानी थी, मेरु तंत्रिका से होते हुए पैर के पास जानी थी, पर नहीं पहुंच पाएगी तो पैर को वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चलिए, तो ठीक है, यहां पर हमारे पास में सहचार्य क्षेत्र, अरे यार बेटा ट्रेक्स भाई, सहचार्य क्षेत्र के बारे में मैंने बताया तो था कि भैया पहले से अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में और अभी हमें कोई ताज़ा इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हमारा माइंड पहले से जो इंफॉर्मेशन है वो और अभी वाली इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके फिर क्या करता है, डिसीजन लेता है। उसी जगह को हम सहचार्य क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मामा जी आए, वो गाल को ज़्यादा जोर से खींचते थे, ये हमें बचपन से ही पता है, हमारे माइंड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। मामा जी आए, उनका हाथ जैसे ही हमारे गालों की तरफ बढ़ा, हमारे माइंड के पास में इंफॉर्मेशन गई कि भैया हाथ हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, अरे मामा 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 यार रहने दो यार, तुम जोर से गाल खींच देते हो यार, हम ये वाला रिस्पॉन्ड कर देते हैं। किसकी वजह से? ये सहचार्य क्षेत्र की वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, मजे से रहिएगा, बाय, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आइएगा। ओके, बाय 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 बाय, नेक्स्ट क्लास में वीडियो कॉल पक्की बात है। थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट है रिसेंट में? सर हार्मोन क्या है, बोन मेरो क्या है? अरे बोन मेरो क्या है,
बेटा बोन मेरो आपको चैप्टर नंबर इसमें पढ़ाऊंगा मैं, जीव प्रक्रम के अंदर। हमारी जो हड्डी होती है यहाँ पे पैर की हड्डी, इसके अंदर बीच वाला जो इसका हिस्सा होता है उससे हम बोलते हैं बोन मेरो, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा उसको। चलिए तो थैंक यू सो मच लाडलो, लाडलियो, खरगोशियो, खरगोशनियो, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।